हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस। सो कैसे हैं आप सभी। देखिए, सबसे पहले मैं आपको सभी लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आपने मेरी वीडियो को, जो इससे पहले मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, आपने इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए। और जबकि एक्चुअली कुछ सेटिंग में उसकी प्रॉब्लम आ गई थी, जिसकी वजह से वो रोटेट नहीं हो पा रही थी। लेकिन थैंक यू सो मच, आपने मेरे टाइम की और मेरी मेहनत को वैल्यू दी। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा। और देखिए, मैंने इससे पहले की क्लास में कमेंट बॉक्स में आप लोगों को आंसर बोलने के लिए बोला था कि रंगों का सम्राट किसे कहा जाता है। तो आप सभी ने आंसर दिया और मैंने ये भी कहा था कि आप में से जिसका आंसर पहले आया तो उसका आंसर जो है मैं कमेंट बॉक्स में पिन करूँगी। तो एक जगत राम स्टडी पॉइंट से आईडी है, तो सबसे पहले उन्होंने किया था, लेकिन मैं उनका कमेंट बॉक्स में पिन नहीं कर पाई। और एक सोनाली नाम की हैं, उन्होंने किया था, तो उनका मैंने पिन कर दिया एक्चुअली, क्योंकि आप सभी कह रहे थे कि इसको सीधा कीजिए सीधा कीजिए। तो इस तरीके से मुझे अपनी एक प्रॉब्लम एक्सप्लेन करनी थी, तो मैंने वो कमेंट किया और उसको पिन कर दिया। और दो के अलावा और पिन नहीं हो पा रहे थे, सो सॉरी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ज़रूर पिन करूँगी, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और इसमें पूछा गया है, देखिए, इससे पहले की वीडियो में हमने ना ब्रिटिश दृश्य चित्रकार के बारे में पढ़ा था कि ब्रिटिश दृश्य चित्रण क्या है और उनके चित्रकारों के बारे में। तो आज की वीडियो में हम 12 विजय चित्रकार पढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो अगर फ्रेंड आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। इसमें पूछा गया है कि कलाकारों का एक दल जो सिर्फ ग्रामीण दृश्य और जंगल का ही चित्रण करता था, तो वो क्या कहलाता था? बारविजन ग्रुप कहलाता था। नेक्स्ट है हमारा कि 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में चित्रकारों का एक दल जो पेरिस के निकट फोंतेनब्लो नामक जंगल के पास बारविजा नामक गांव में दृश्य चित्रण के उद्देश्य से पहुंचा। मतलब वो क्या ग्रुप था? तो आपको बारविजा ग्रुप याद रखना है। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, तो मैं दोबारा से पढ़ देती हूँ। इसमें पूछा गया है कि 19वीं सदी के पूर्वार्ध चित्रकारों का एक दल जो पेरिस के निकट फोंतेनब्लो नामक जंगल के पास बारविजा नामक ग्रुप में दृश्य चित्रण के उद्देश्य से पहुँचा। तो वो कौन सा ग्रुप था? तो आप देखिए, आंसर जो है हमारा क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है। इसमें पूछा गया है कि बारविजा नामक गांव में दृश्य चित्रण के उद्देश्य से पहुंचा। तो बारविजा के जो नामक गांव के बारविजा नामक गांव में जो दृश्य चित्रण के उद्देश्य से पहुंचा, तो वो कौन थे? बारविजा ग्रुप, यानी कि जो बारविजा ग्रुप में जो चित्रकार हैं, आर्टिस्ट हैं, वही वहाँ पे चित्रण के लिए पहुँचे। नेक्स्ट है हमारा कि पहली बार कार्यक्षेत्र से बाहर जाकर खुले वातावरण में प्रत्यक्ष देखकर यथार्थ चित्रण किया गया है। तो बारविजा चित्रकारों में पहली बार कार्यक्षेत्र से बाहर जाकर खुले वातावरण में प्रत्यक्ष देखकर यथार्थ चित्रण किया गया है। वो कहाँ किया गया है? बारविजा चित्रकारों ने किया है, बारविजा ग्रुप में। नेक्स्ट है हमारा कि प्रमुख बारविजा चित्रकार कौन कौन से। देखिए, ये जो वीडियो है ना आपकी, तो ये टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, जितने भी आर्ट एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए हेल्पफुल है। और क्या नाम है, ये जो क्वेश्चन है ना, वेस्टर्न आर्ट जो है, ये पीजीटी में ज़्यादा पूछी जाती है, टीजीटी में कम पूछी जाती है, ठीक है। लेकिन ये दोनों के लिए ही हेल्पफुल है। तो चलिए, इसमें पूछा गया है कि हमें चित्रकारों के बारे में बताना है। तो तेओदोर रूसो, मिले कामियोकोरो और दाविन्चे, ये बारविजा ग्रुप के फेमस आर्टिस्ट हैं। आप लोगों को याद रखना है क्या? तेओदोर रूसो, मिले कामियोकोरो तथा दाविन्चे। नेक्स्ट है हमारा कि बारविजा चित्रकारों में सबसे प्रसिद्ध कौन था? तो बारविजा चित्रकार में सबसे प्रसिद्ध कौन था? तेओदोर रूसो, ये फेमस आर्टिस्ट थे। किसके? बारविजा चित्रकार के। नेक्स्ट हमारा कि ओक के वृक्ष जो चित्र है कि किसका है? तो आपको बताना है ये किसका है। ये हमारे हो जाएंगे तेओदोर रूसो का। ओक के वृक्ष नामक चित्र जो है ये तेओदोर रूसो का है, और रूसो जो है हमारे बारविजा ग्रुप के चित्रकार है। नेक्स्ट है हमारा कि पछोड़ने वाला आदमी, बीज बोने वाला आदमी, कुदाली वाला आदमी तथा खान मजदूर किस कलाकार की प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। देखिए, इस तरीके से क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि पछोड़ने वाला आदमी चित्र किसका है, या बीज बोने वाला आदमी चित्र किसका है, या खान मजदूर किस कलाकार की कृति है। तो आपको याद रखना है ये सारी कृतियाँ हैं किसकी हैं? ये मिले की कृति, और मिले भी किसके हैं? बारविजा ग्रुप के। नेक्स्ट है हमारा कि कामियोकोरो का प्रसिद्ध चित्र है, मतलब कामियोकोरो का जो प्रसिद्ध चित्र है वो क्या है? मोती पहने हुए स्त्री,
ठीक है। क्वेश्चन में ये पूछा गया जाएगा कि मोती पहने हुए जो स्त्री है इसका चित्रण किसने किया है। तो आपको याद रखना है इसका चित्रण किसने किया है, कामियो कोरो ने। देखिए फ्रेंड, आप लोगों को ना कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया जाता है। इसमें पूछा गया है कि कामियो कोरो का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है, ठीक है, तो मोती पहने हुए स्त्री। और क्वेश्चन में इस तरीके से भी पूछ लिया जा सकता है कि मोती पहने हुए स्त्री किसका चित्रण है, ये किसने चित्रण किया है, ये तो कामियो कोरो ने किया है। नेक्स्ट है हमारा कि पारविजय स्कूल तथा डोमियो ने किन लोगों को चित्रण का विषय बनाया। तो ग्रामीण, निर्धन एवं सर्वहारा, ये ऑप्शन में होगा और उपरोक्त सभी होगा। मतलब ऑप्शन में ग्रामीण, निर्धन एवं सर्वहारा, और जो हमारा चौथा ऑप्शन होगा वो उपयुक्त सभी होगा। तो आपको याद रखना है, तो ये तीनों ही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा चलिए, अब इसमें हम पढ़ेंगे, वो हमारा हो गया पारविजय का। अब हम पढ़ेंगे इसमें यथार्थवाद, ठीक है। तो यथार्थवाद पढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है कि यथार्थवाद का जन्म कब हुआ। तो 1850 के दशक में कहाँ हुआ, फ्रांस में। आपसे इस तरीके से पूछा जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा, आपसे ये पूछा जाएगा कि यथार्थवाद का जन्म कहाँ हुआ, तो आपको फ्रांस याद रखना। अगर ये पूछा जाए कि यथार्थवाद का जन्म किस सन में हुआ, तो आपको 1850 याद रखना है, ठीक है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये, और जो यथार्थवाद के फेमस आर्टिस्ट हैं वो कुर्वे और डॉमिए, ये फेमस आर्टिस्ट हैं। और देखिए ये गुस्ताव कुर्वे का द पेंटर स्टूडियो, इनका चित्र है, आप देख सकते हैं ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा कि यथार्थवाद का प्रारंभ हुआ था। तो यथार्थवाद का जो प्रारंभ हुआ था वो कहाँ से हुआ था, डोमियो की कला से। यथार्थवाद के जो प्रमुख आर्टिस्ट हैं वो कौन कौन से हैं, गुस्ताव कुर्वे और डोमियो, ये फेमस आर्टिस्ट हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि यथार्थवाद की मुख्य विचारधारा का आधार क्या है। तो यथार्थवाद की मुख्य विचारधारा का आधार क्या है, सामाजिक भेदभाव। नेक्स्ट है हमारा कौन सा चित्रकार केवल श्रमिकों का चित्रण ही कला के लिए सर्वश्रेष्ठ समझता था। तो कुर्वे हो जाएंगे हमारे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि आधुनिक कलाकार ने सर्वप्रथम अपनी स्वतंत्र एकल प्रदर्शनी आयोजित करने की परंपरा की। तो ये भी हमारे कुर्वे हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा कि सन 1850 में पत्थर तोड़ने वाले, ठीक है, इंग्लिश में भी दे दिया जाता है कि स्टोन ब्रेकर्स, तो किस कलाकार की करती है, तो ये गुस्ताव कुर्वे की है। मैं फिर से आप कह रही हूँ कि यथार्थवाद के जो फेमस आर्टिस्ट हैं वो गुस्ताव कुर्वे और डोमियो ही हैं, और इनसे एग्ज़ाम में बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुर्वे से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि कुर्वे की कौन सी कृति द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नष्ट कर दी गई थी। तो पत्थर तोड़ने वाला, ये तो क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से याद करिएगा। क्या कुर्वे की ऐसी कौन सी कृति है जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नष्ट कर दी गई थी, तो पत्थर तोड़ने वाला। नेक्स्ट है हमारा कि तीसरी श्रेणी का रेल का डिब्बा किस कलाकार की कृति है या किस कलाकार द्वारा निर्मित की गई है, तो डोमियो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा कि रात्रि के दृश्यों में परछाइयों का नाटक, रात्रि के दृश्यों में परछाइयों का नाटक किसके चित्रों में अंकित मिलता है, तो डोमियो। फ्रेंड ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट है हमारा कौन सा यथार्थवादी चित्रकार चित्र के साथ साथ सुप्रसिद्ध व्यंग्य चित्रकार भी था, तो कौन था, डोमियो। नेक्स्ट है हमारा कि दो वकील किसकी कलाकृति है, या दो वकील किसकी कृति है, तो आपको डोमियो याद रखना है। देखिए मैंने वेस्टर्न आर्ट की सीरीज़ जो है बंद कर दी थी, लेकिन आप में से ही बहुत सारे फ्रेंड्स ने कहा कि नहीं मैम आप वेस्टर्न आर्ट की सीरीज़ कंटिन्यू रखिए, तो इसलिए मैं उन्हीं लोगों के लिए लेकर आई हूँ ये। और अब वैसे तो ये सभी के लिए आप हेल्पफुल है, लेकिन मैंने देखा कि प्रैक्टिस सेट पर ज़्यादा व्यूज़ आ रहे थे और जो मैं वेस्टर्न आर्ट की सीरीज़ चला रही हूँ उस पर कम आ रहे थे। लाइक्स को तो मैं नहीं बोल सकती क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग लाइक नहीं करते हैं, वो सोचते हैं छोटा चैनल है तो इतनी नॉलेज नहीं होगी, लेकिन मैं उन लोगों के लिए बता दूं। देखिए हर इंसान जो है वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है, एकदम नहीं बढ़ता है। आपने ये भी देखा होगा कि आज जिन्होंने 0 सब्सक्राइबर से स्टार्टिंग की थी वो भी मिलियन पर पहुँचे हैं, लेकिन उनके डायरेक्ट तो मिलियन सब्सक्राइबर नहीं हुए ना, वो भी धीरे धीरे वो हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि जिनका मतलब चैनल अभी तो मेरी स्टार्टिंग है, तो वैसे मैं चाहती हूँ कि मैं आपको अपना बेस्ट दूँ। चलिए बातें तो होती रहेंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कैनवास पर तैल विधि में
क्या 1855 ईस्वी अंकित तथा म्यूसी द ओरसाय पेरिस में सुरक्षित चित्र द पेंटर्स स्टूडियो के कलाकार कौन है? तो गुस्ताव कुर्वे। देखिए सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि द पेंटर स्टूडियो किस कलाकार की गिरती है? तो ये हमारी किसकी है? गुस्ताव कुर्वे की हो जाएगी। ठीक है, और ये सुरक्षित कहाँ है? गुस्ताव कुर्वे की जो गिरती है या जो पेंटिंग है या जो चित्र है द पेंटर्स स्टूडियो, तो वो कहाँ सुरक्षित है? तो म्यूजी द ओरसाय पेरिस में सुरक्षित है। और ये कहाँ बनाई, किस सन में बनाई गई है? तो आपको 1855 याद रखना है। और ये पूछ लिया जाए कि द पेंटर्स स्टूडियो की जो गुस्ताव कुर्वे का जो चित्र है द पेंटर्स स्टूडियो, उसका माध्यम क्या है? तो आपको याद रखना है कैनवास पर तेल माध्यम इसका है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से कौन भूदृश्य चित्रकार है? तो कोरूट। देखिए फ्रेंड, कहीं कहीं आपको कोरूट ना दे के कामियो कोरू, कोरूट दे रखा है लेकिन इनका जो नाम है वो कामियो कोरू है। ठीक है, कामियो कोरू आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा कि किसका कथन है? मुझे देवता दिखाओ और मैं उस देवता का चित्र खींचूंगा, या मुझे देवता दिखाओ तो मैं उनका चित्र बनाऊंगा। ये दोनों ही कथन घुमा के पूछ लिए जाते हैं, तो आपको याद रखना है ये कौन हो जाएंगे? हमारे कुर्वे। ओरना का दफन संस्कार प्रसिद्ध चित्र किसका है? तो ये भी किसका है? कुर्वे का है। नेक्स्ट है हमारा कुर्वे द्वारा कैनवास पर तेल माध्यम में निर्मित ओरना का दफन संस्कार वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? तो म्यूजी द ओरसाय पेरिस में ये सुरक्षित है। नेक्स्ट है हमारा इसमें प्रो राफेलवाद बंधु संघ। ठीक है, ये भी एक ग्रुप है, तो इसके में बारे में पढ़ते हैं कि प्रो राफेलवाद आखिर है क्या? तो ये एक कला आंदोलन है। ठीक है, प्रो राफेलवाद क्या है? ये एक कला आंदोलन है। और ये देखिए ये हंट की पेंटिंग है, आप देख सकते हैं ये ऑलमंड हंट की पेंटिंग है। और इस पेंटिंग का नाम है द हियरलिंग सेफर्ड, जो कि 1851 में बनाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इसमें पूछा गया है कि 1848 में प्रो राफेलवाद संघ की स्थापना इंग्लैंड में किसने की? तो किसने की? विलियम ऑलमंड हंट ने। क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि प्रो राफेलवाद की स्थापना कहाँ हुई? तो आपको इंग्लैंड याद रखना है। ये पूछ लिया जाए कि प्रो राफेलवाद की स्थापना किस सन में हुई? तो आपको 1848 याद रखना है। देखिए मैं क्वेश्चन को इसलिए इस तरीके से समझाती हूँ कि क्वेश्चन को इस तरीके से ही एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसलिए ही मैं आपको इस तरीके से बताती हूँ। नेक्स्ट हमारा कि कुम्हारी का लड़कपन चित्र किसका है? तो ये रोजेटी का है। तो फ्रेंड ये थी आज की आपकी वीडियो। ठीक है, और ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। और मैंने वैसे भी ये जो सीरीज़ है मैंने बंद कर दी थी, लेकिन आप लोगों के कहने पर ही मैंने ये फिर स्टार्ट की है। और एक्चुअली मैं चाह रही थी कि आपको ना मैं वेस्टर्न आर्ट की वन लाइनर की जो सीरीज़ है इसको एक साइड से निपटा दूँ, कंप्लीट कर देते हैं इसको। वेस्टर्न आर्ट की जो वन लाइनर की सीरीज़ हैं उसको हम जल्दी से कंप्लीट करते हैं। मैं सोच रही थी अगर आप चाहो तो मैं थोड़े टाइम के लिए प्रैक्टिस सेट बंद करके आपको वन लाइनर क्वेश्चन की जो ये वेस्टर्न आर्ट की सीरीज़ है इसको एक साइड से कंप्लीट कर दें, फिर हम आधुनिक कलाकार और समकालीन कलाकार के ऊपर सीरीज़ स्टार्ट कर देंगे। तो जैसे भी हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।